तो चलिए आज का सेशन आपका रहेगा लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स, है ना। आइडेंटिकल स्फीयर्स को पैकिंग करके हम लोग है ना मतलब बिल्कुल HCP हो गया, CCP हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, इन सब को डेवलप करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इन सब में कैसे वॉइड क्रिएट होता है। ठीक है, वॉइड्स के बारे में आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चंस में बहुत सारा वॉइड देखे होंगे आपको, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे जहाँ पे आपको वॉइड्स देखने को मिले होंगे। आपको दो तरीके का वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी उनसे रिलेटेड दो प्रॉब्लम का भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको जो PDF फाइल दिया गया है उसके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स, बिल्कुल एक जैसा स्फीयर, मतलब क्या सबका रेडियस सेम रहेगा, वैसे स्फीयर्स को अरेंज करना रहेगा। तो आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये रहा आपका, ध्यान से देखिएगा, सब बिल्कुल सेम साइज का स्फीयर रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर देखिएगा, मतलब पहले का जैसा आपका था जी रॉ, हॉरिजॉन्टल रॉ था, वैसा ही नीचे में हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल रॉ में अरेंज कर दिए एटम्स को। मतलब इसमें जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल रॉ है बिल्कुल आपका क्या है, एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट 1 हो गया। ठीक है ना, जिसमें आपका क्या है कि जितना भी हॉरिजॉन्टल रॉ है बिल्कुल एक के नीचे जस्ट, दूसरा के नीचे जस्ट, ऐसे करके है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो देखिए, ये जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपका ये जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये जो स्पेस, ये बिल्कुल किस शेप का है जी, आपका इस शेप का स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल इस शेप का यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है आपका, है ना। ठीक है, चलिए आपका अरेंजमेंट 1 हो गया। सेकेंड अरेंजमेंट की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका हो गया, एक लाइन हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, दूसरा देख लीजिए, जो गैप्स जो क्रिएट हुआ था आपका जी फर्स्ट रॉ में, है ना, उसी गैप्स पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डालते जा रहे हैं सेकेंड रॉ का। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, आपका यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, और ये गैप क्रिएट हुआ है, तो इस गैप पे क्या करेंगे हम लोग जी, एटम्स को डालते जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ताकि ये गैप बहुत हद तक फुलफिल्ड हो जाए, लेकिन पूरी तरह तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, फिर देखिए आपका यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, मतलब जितना भी रॉ है सबके जो गैप्स जो क्रिएट हो रहा है ना आपका, उस गैप्स में क्या करेंगे, डालने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, स्फीयर्स को। ठीक, कोई दिक्कत है, इसको आप और भी आगे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से। तो ये रहा आपका क्या जी, आपका ये इधर भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से देखिए। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट 2। ठीक है, तो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे जो देखिए, जो गैप्स क्रिएट हो रहा है, कहीं पे भी एक गैप्स को ले लीजिए। देखिए, जैसे हम लोग इस गैप को ले लेते हैं, देखिए तो बिल्कुल ट्राइंगल का शेप का है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब बताइए, खुद देख करके बताइए, इस गैप को देखिए और इस गैप को देखिए, इन दोनों में बड़ा गैप कौन सा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, ये बड़ा है आपका, ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जी, यहाँ पे क्या होगा, गैप्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो गैप्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी जो होगा काफ़ी कम होगा, है ना। यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा आपका, काफ़ी कम होगा, और यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि गैप्स क्रिएट हो रहा है। तो पैकिंग इफिशियंसी की हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। पैकिंग इफिशियंसी तो वो हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना आपका हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 52.4%। ठीक है ना, 52.4%। और यहाँ पे आप पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं,
यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 60.4%। ये रहा आपका पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये आपका दो तरीके का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें पैकिंग इफिशियंसी इसमें ज़्यादा होगा, मतलब इसमें आपका क्या होगा ना इसमें आपका क्या होगा कि ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। कहने का सेंस है कि एक यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में मात्र इतना % वॉल्यूम आपका स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा होगा, रिमेनिंग बोल सकते हैं 47.6% आपका वॉल्यूम जो रहेगा वो अनऑक्यूपाइड रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इतना % वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा यूनिट वॉल्यूम का, और आपका कितना जी 39.6% वॉल्यूम जो रहेगा आपका वो अनऑक्यूपाइड रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा। एकदम कोई दिक्कत है? 100% क्लियर हो ना आपका ये? तो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, स्फीयर्स को अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 ways of arrangement of identical spheres in a लेयर। कोई दिक्कत है? एकदम बात समझ में आ रही है? ये आपका एक लेयर है। अब चलिए एक लेयर है तो इससे तो आपका 3D पिक्चर तो क्रिएट होने वाला है नहीं, है ना। तो यदि इस लेयर के ऊपर हम लोग दूसरा लेयर डालते चले जाएंगे ना, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके लेयर डालते चले जाएंगे तो क्या होगा ना, आपका 3D क्रिस्टल आपका जनरेट होगा, है ना। 3D क्रिस्टल आपका जनरेट होगा और वो 3D क्रिस्टल जो होगा आपका अलग अलग तरीके का होगा। HCP हो सकता है, BCC हो सकता है, CCP मतलब सिंपल क्यूबिक हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपका FCC हो सकता है, डिफरेंट तरीके का क्या आपका होगा क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, किसी के ऊपर डालेंगे तो किस तरह से आपका क्या होगा वो क्रिएट होगा आपका, ठीक है ना। मतलब 3D ज्योमेट्री आपका क्रिएट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये देखिए आपका अरेंजमेंट 1 के ऊपर, समझिए इस चीज़ को, अरेंजमेंट 1 के ऊपर डालेंगे बिल्कुल जैसे आपका लेयर है ना, इस लेयर को मान लेते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ इस टॉपिक को, ठीक है ना। इस टॉपिक में आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आपको बताते हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए इस लेयर को जो है ना, इसको ही मिटा देते हैं। देखिए आप लोग इसको दोबारा बना लीजिएगा, इसको है ना, इसको आप लोग दोबारा बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान रहे हैं लेयर ए लेयर, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, लेयर ए माने इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर है ना, इस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डालेंगे और बिल्कुल आपका क्या होगा, ऐसा ही डालेंगे, ऐसा ही, है ना। ये जो डॉटेड लाइन से जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपका क्या है, पहले वाले लेयर के ऊपर में है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका क्या है, पहले वाले लेयर के ऊपर में है, ठीक है। अरे समझ पा रहे मेरी बातों को? जो आपका पहले वाला लेयर था जिस तरह का एटम्स का, बिल्कुल वैसा ही एक लेयर लाएंगे और उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो आप ज़रा इमेजिन करिए कि आपके सामने किस तरह का आपको 3D ज्योमेट्री देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, बिल्कुल क्यूबिकल आपका ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। वो इस तरह का, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, और इसके ऊपर आपका क्या होगा, इसके ऊपर आपका ऐसा ही बिल्कुल डाल देंगे। क्या सा जी आपका, तो ये इसको उठा करके इसके ऊपर डालेंगे तो बिल्कुल आपका क्या होगा, किस तरह का ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा जी। तो सिंपल प्रिमिटिव सेल के जैसा, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के जैसा आपका क्या होगा ज्योमेट्री, इस तरह का ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह का ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसका ईच स्फीयर आपका क्या है ना, वो बिल्कुल सटा हुआ रहेगा एक दूसरे से, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपका इसको हम लोग कलर कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बोल सकते हैं कि इफ सेम लेयर ए इज placed over layer A, then we get a simple या primitive unit
सेल टाइप 3D ज्योमेट्री। एकदम 100% क्लियर है ना आपका। जैसा लेयर दिख रहा है इसी के ऊपर आपका क्या करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन से दिया गया आपका, ये आपका क्या लेयर ए है, अरे ए लेयर बोल सकते हैं। ए लेयर को डाल देंगे तो क्या मिलेगा आपका जी, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा, है ना। तो इस क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे ए टाइप, है ना, ए टाइप अरेंजमेंट, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, ए टाइप अरेंजमेंट। मतलब ए के ऊपर ए डाल दिए तो आपका क्या हुआ, ए टाइप अरेंजमेंट। और भी कैसे डाले हैं, तो बिल्कुल इसी के ऊपर डाल लिए, ठीक है ना। वर्ड्स पे नहीं डालें। देखिए ये जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है ना आपका, है ना, ये जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है उस पर नहीं डालें, बिल्कुल आपका क्या एटम्स के ऊपर एटम को डाल दिए, तो ये आपका इससे आपका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए एक और तरीका क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर लेयर ए को ही डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे, तो अब देखिए लेयर ए को ठीक आपका इस एटम के ऊपर डाले थे तो आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी स्पेस क्रिएट हो रहा है ना आपका, उस स्पेस के ऊपर डाल सकते हैं। एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, इस बात को मैं गारंटी लेता हूं। किसी भी स्टूडेंट को जो कोई वीडियो देख रहे होंगे उसको 100% मेरी बात समझ में आ जाएगी। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते रहेगा, ठीक है। और आपके दिमाग में सॉलिड स्टेट बिल्कुल सेट हो जाएगा। सेट कहने का सेंस ये रटने वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल फिट हो जाएगा, मतलब कभी भी ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब समझ में आ गया आपको, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गैप्स क्रिएट हो रहा था उस गैप्स के ऊपर में प्लेस करेंगे लेयर ए को, ठीक। देखिए इफ सेम लेयर ए इज प्लेस्ड ओवर ए, ओवर द गैप्स, और वो भी गैप्स किस तरह का बन रहा है जब का, ऑन लेयर ए, देन वी गेट बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी टाइप यूनिट सेल। समझिए इस चीज को, एक इस तरह का लेयर, देख पा रहे होंगे आप लोग सही से। थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ ताकि बुक्स में जैसे है लगभग उसके जैसा बन पाए। अब 100% तो बन नहीं सकता है क्योंकि वो तो मशीन का काम करता है। अभी बिल्कुल राउंड बिल्कुल सेम साइज़ का हाथ से बनाना उतना भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का हम लोग बनाए हैं, ठीक। अब इसे थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिख पाए, ठीक ना। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, किसी भी तरीके की कमी नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए कुछ इस तरह का है आपका, ये आपका क्या है, लेयर ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेयर ए है। अब देखिए इसी के ऊपर लेयर ए को ही डालना है, बट कैसे डालना है तो देख लीजिए आपका कहाँ डालना है जी, ओवर द गैप्स ऑन लेयर ए। मतलब ए लेयर में जो आपका गैप्स क्रिएट हुआ ना, आपका गैप्स जो क्रिएट हुआ आपका विद द सेम लेयर, है ना। गैप्स जो आपका क्रिएट हुआ उस गैप्स के ऊपर डालना है। तो देखिए तो आपका किस तरह से डालेंगे, तो एक एटम बिल्कुल इस तरह का आया, दूसरा एटम बिल्कुल इस तरह का आया,
तीसरा आइटम बिल्कुल इस तरह का है, देखिए ना जो जो गैप है उसके ऊपर डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। चौथा आइटम आपका बिल्कुल इस तरह का है, इस तरह से आया, इस तरह से आया, ठीक ना, कोई दिक्कत है। फिर देखिए ये इस तरह से आया, ठीक है, ये इस तरह से आया, देख लीजिए आपका, एकदम ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवर्स करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन बना करके देखना। अभी बनाते हुए नहीं देखेंगे तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो गया सर। अब देखिए ये कुछ विचित्र तरीके का डायग्राम लग रहा होगा, अभी देखेंगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिमाग ना ख़राब हो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ब्लू कलर से हम लोग उसको कलर कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर का लेयर डालें। देखिए ये जो ब्लू कलर का लेयर जो डाले हैं ना आपका, बिल्कुल ब्लू कलर का जो इस तरह का जो लेयर डाले हैं, ये आपका क्या है, लेयर ए ही है, लेकिन वो कहाँ पे डाला गया है आपका जी, कहाँ पे डाला गया है, वो बिल्कुल आपका क्या है, गैप्स पे डाला गया है, गैप्स पे, ठीक है ना, ये लेयर ए ही है। अब देखिए यहाँ पे आपका था ना, तो देखिए इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू से कलर कर दें या रेड से कलर कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सही से दिख पाए। देख लीजिए, देख पा रहे होंगे ऊपर से जो ब्लू कलर का जो हम लोग एटम्स को डाले हैं, वो देखिए किस तरह से आपका इसके स्पेस को फुलफिल कर दिया है। देख लीजिए ध्यान से एकदम, बिल्कुल थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इसमें, इस वीडियो लेक्चर में, बट आपको 100% आपको समझा देंगे कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। आपको कहीं से भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे भी आपका क्या देखिए गैप्स क्रिएट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझिए, हम लोग किसी भी 4 एटम को ले लेते हैं पीछे वाले लेयर का, है ना, पीछे वाले लेयर का, ठीक है, 4 एटम को ले लेते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, 4 एटम को ले लेते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए कौन से 4 एटम को ले लेते हैं जी, तो देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से 4 एटम को लिए हैं जी। ओ माय गॉड, ये अच्छा लिख कर गया मार्कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खैर कपड़ा पे नहीं गिरा है बहुत खुशी की बात है, ठीक है। चलिए तो 4 एटम्स को हम लोग ले लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, मार्कर को साफ़ करने दीजिए, नहीं तो कपड़ा गंदा हो सकता है। चलिए उस 4 एटम को देखिए हम लोग जिसको टिक किए थे उसको उठा लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, ये इस तरह से था। और इसके ऊपर जो हम लोग डाले थे आइटम, देखिए 1 2 3 4, इसके ऊपर कौन सा आइटम डाला हुआ है आपका, ये वाला आइटम डाला हुआ है ना। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आपका ये आइटम बिल्कुल इस तरह से डाला हुआ है, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, ये तो समझ गए कि ये जो चारों का चारों एटम था उसके बिल्कुल गैप्स में जो था ना आपका, गैप्स में वहाँ पे था डाला हुआ एटम, ठीक है, इस तरह से आपका है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब का, है ना, एकदम बात इस बात को समझ में आ गया ना आपका। तो ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा, ये आपका क्या है, इसी तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो यदि क्या करेंगे ना, ये आपका इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, यदि थोड़ा सा इसको फैला देते हैं, इस चारों आइटम को थोड़ा थोड़ा सा फैला देते हैं, मतलब ये जो है एयर लेयर ए में जो आपका है कुछ इस तरह से मान लीजिए रख देते हैं, इस तरह से थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा सेपरेटेड कर देते हैं सारे आइटम्स को, फिर ऊपर लेयर में थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो यही जो आपका था जी, यही जो आपका इसके ऊपर जो आया है, ये जो लेयर, ये जो एटम्स आया है ना, कोई दिक्कत है। तो देखिए तो क्या होगा जब का ऐसा आया है। अब देखिए फिर से हम लोग यदि लेयर ए को डालेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर डालेंगे, हम लोग रेड से कर रहे हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये किस तरह का दे दिया आपका जी, ये किस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया। नीचे में 4 एटम, उसके ऊपर में जो गैप जो क्रिएट हुआ उसके ऊपर में डालिए एक एटम जी आपका ब्लू कलर का, और फिर ऊपर से क्या किए, जो नीचे में जो 4 एटम था उसके एग्जैक्टली ऊपर में क्या किए ना आपका, है ना, डाल दिए। तो बिल्कुल ये किस तरह का अरेंजमेंट हो गया आपका। तो ये अरेंजमेंट आपका हो चुका है इस तरह का, देखिएगा ध्यान से। ध्यान से देखिएगा,
नीचे वाला एटम किस कलर में है आपका जी, नीचे वाला एटम तो ब्लैक कलर में है, तो देखिए ब्लैक कलर का डालते हैं, है ना। बीच में कौन सा आपका किस कलर का एटम है, ब्लू कलर का है ना, तो ब्लू कलर का डालते हैं, है ना। और फिर देखिए ऊपर में कौन सा कलर में जी डाले हम लोग, रेड में, तो रेड कलर में डालते हैं। और ये जो एटम ब्लू वाला एटम है, ये चारों एटम को जो क्लोजली रखेंगे तो हल्का हल्का सेपरेट करके, तो क्या होगा, उसके जो गैप, उसका जो गैप क्रिएट हुआ था उसी गैप पे रखाएगा जब का, और फिर उसके ऊपर आपका क्या करेंगे, बिल्कुल इसी लेयर के ऊपर में इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये क्या आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, BCC स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉडी सेंटर्ड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या। अरे नीचे में जो लिखा हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, एकदम अच्छी तरह से दिख रहा है। तो ये बिल्कुल क्या होगा आपका जी, ये क्या कौन सा आपका क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, BCC आपका 3D स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। कोई दिक्कत है, 100% क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये BCC आपका स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। तो चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर हम लोग अब चलते हैं, वो जो था आपका 60.4% तक का पैकिंग एफिशिएंसी वाला, मतलब अरेंजमेंट 2, तो उसको लेकर के अब हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अरेंजमेंट 2 की ओर हम लोग चलते हैं। है ना, कुछ इस तरह का। अब देखिए तो क्या होगा, अरेंजमेंट 2 में आपको बताया था कि ये जो गैप्स जो क्रिएट होता था, उस गैप्स में डाल देते हम लोग एटम्स को, है ना, इस तरह सा। कुछ कुछ स्फीयर अंडे की तरह हो रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का एक बस और हम लोग ड्रॉ क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस तरह का हो गया, ये आपका क्या है, लेयर ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेयर ए है। यहाँ पे देखिए क्या आपका होगा कि यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो तरीके का आपको वॉइड क्रिएट हो रहा होगा, दो तरीके का आपको स्पेस, एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा होगा, आपको है ना, दिख रहा आपका दो तरीके का, ठीक है। किस किस तरीके का जी, तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग जो कलर करने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। एक आपका ये हुआ इस तरह का, ठीक है ना, और दूसरा देखिए तब का क्या होगा, इस तरह का। कहने का सेंस सबका क्या होगा जी, एक बिल्कुल इस तरह का है ना, बिल्कुल इस तरह का है, ट्रायंगल टाइप का ही है, ठीक है ना। और एक क्या है ना आपका, एक आपका इस तरह का है, ये भी आपका ट्रायंगल टाइप का ही है, ठीक है ना, ट्रायंगल टाइप का ही है। लेकिन क्या है ना आपका, इसमें आपका क्या ट्रायंगल का है ना, वर्टाइसेस ऊपर उठा हुआ है, और यहाँ पे जस्ट लाइक बेस आपका क्या ऊपर है, नीचे में वर्टाइसेस है, ठीक है ना। कुछ इस तरह का है, दो तरीके का है। तो अब देखिए आप जो लेयर, सेकेंड लेयर को जो आप डालते हैं, है ना, सेकेंड लेयर को जो आप डालते हैं, तो किस तरह से डालेंगे जी आपका, है ना, किस तरह से डालेंगे, तो डालेंगे सेकेंड लेयर को, तो क्या होगा जी, ये जो गैप्स जो क्रिएट हुआ ना आपका, इस गैप्स के ऊपर डालेंगे। तो आपके पास दो तरीके का गैप्स है जी आपका, है ना, दो तरीके का गैप्स। इसको मान लीजिए डॉट डाल देते हैं, और इसको मान लेते हैं क्रॉस। तो आप या तो डॉट को कवर करो, या फिर क्रॉस को कवर करो। बात समझ रहे हैं ना, आप या तो डॉट को कवर करेंगे या फिर क्रॉस को कवर करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही कवर कर पाएंगे, है ना। या तो डॉट को कवर करेंगे तो क्रॉस छूटेगा, और क्रॉस को कवर करते हैं तो डॉट छूटेगा, ठीक है ना। आप एकदम मेरी बातों को समझ में आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं डॉट को मान लीजिए कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जो डॉट है ना आपका बिल्कुल, जिसका ट्रायंगल जो ट्रायंगुलर शेप का है, जिसका आपका वर्टेक्स ऊपर उठा हुआ है, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से एक एटम डाले, है ना। फिर देखिए यहाँ भी आपका है कि इस तरह से हम लोग क्या किए, एटम डाले, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ भी आपका है अनइक्वल साइज होने के कारण जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मुझे ये आपका सेकेंड लेयर बनाने में, बट कोई नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे इस तरह से। ठीक है, ज़बरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत है। अब देख पा रहे होंगे सही से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, किस, अब तो देख ही रहे होंगे सही से, अब और क्या बताना, देख रहे होंगे सही से। वीडियो का क्लैरिटी भी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, 1080 पे कर लीजिए। और जिनके पास अच्छा वाला स्मार्टफोन है वो आप लोग कर सकते हैं, 4 कह रहे हैं, 4K भी कर सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे सही से, 4K में कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन दिखेगा आपको। ओहो, ठीक है। इस तरह से मैं ज़्यादा अब नहीं बनाऊंगा, ये तो पूरी तरह उलझ जाएगा डायग्राम। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो देखिए तो आपका क्या होगा, जो इस तरह का था क्रॉस वाला वो छूटता चला गया, और उसको मैं मेंशन कर देता हूँ मार्कर से। देख लीजिए आपका यहाँ पे एक है, एक यहाँ भी है, ये भी आपका छूटा है। इसको खैर ब्लू कलर से मैं ये कर चुका था, कलर कर चुका था। देखिए ये आपका इस तरह से दिख रहा है यहाँ, तो ये तो खैर आपका क्या है, कवर्ड हो चुका है, ठीक है। ये आपका क्या है, कवर्ड हो चुका है इससे, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका है इसको ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद आपको पूरी तरह क्लियर दिखेगा कि कौन सा गैप छूटा, कौन सा गैप कवर हुआ, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग सही से, क्लैरिटी बढ़ा लीजिएगा। अभी डाटा सेव करने के चक्कर में मत रही, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और डाटा जिसके फ़ोन में कम पड़ रहा है वो मेरे से बोल दीजिए, डाटा यहाँ से ब्लूटूथ व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, डाटा व्हाट्सएप भेज देंगे। PDF बना करके डाटा का भेज देंगे, ठीक है। खैर ऐसा कोई अभी तक सिस्टम आया नहीं है, हम लोग डिस्कवर करेंगे ऐसा कुछ सिस्टम, तो सही रहेगा कि अपने मोबाइल का बचा कुछ डाटा आपके पास भेज देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो आपका क्या होगा, ऐसा कुछ चाहिए होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा मुझे। मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा सेव हो जाता है पूरी तरह, मेरे यहाँ लगभग आपको कितना 6 से 7 GB तक डाटा सेव रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपका क्या होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे कि ये जो आपका देखिए, ये आपका एक वर्ड बचा रह गया, ये वर्ड बचा रह गया, ये आपका स्पेस बचा रह गया, ये बचा रह गया, ये बचा रह गया। आप देख पा रहे हैं ना सही से, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। ये जो आपका जिसमें रेड कलर का टिक किए हैं वो जो आपका स्पेस है वो आपका क्या है ना, नीचे वाले लेयर और ऊपर वाले लेयर दोनों के कॉम्बिनेशन का आपका तैयार हुआ है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना आपको, है ना। ये जो आपका ब्लू कलर का जो लेयर डाले हैं इसको हम लोग लेयर बी कह देते हैं, ठीक है, लेयर बी। ये आपका नीचे वाला था आपका, उसको लेयर ए कहें। तो अब देखिए लेयर ए के ऊपर जो हम लोग लेयर बी को जो डाले हैं, तो जितना भी आपका ये इस तरह का बना है दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण, मैं बात कर रहा हूं दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण। देखिए अब आप देख रहे होंगे जो कुछ इस तरह का डायग्राम, देख लीजिए आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे एक आपका क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये जो आपका स्पेस जो क्रिएट हो रहा है, ये जो स्पेस जिसको जो बिल्कुल इस शेप में दिख रहा होगा आपका ब्लू वाले लेयर के ऊपर में जो दिख रहा होगा आपका ये, तो ये सब क्या है जबकि ये जो आपका वाइड है ये लेयर बी का है, सिर्फ और सिर्फ लेयर बी का है, ठीक है। लेयर ए और बी के कॉम्बिनेशन का नहीं है। बट ये जो आपका दिख रहा है स्क्वायर की फॉर्म का थोड़ा सा, है ना, तो वो स्क्वायर की फॉर्म का जो लेयर है ना, वो सॉरी स्क्वायर की फॉर्म का जो आपका वाइड एम्प्टी स्पेस है वो दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन के कारण आपका जनरेट हुआ है वो। जबकि उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कैसा है, बिल्कुल इस तरह का है, ये इस तरह का है, इस तरह का
है ना, ये जो आपका क्रिएट हुआ है, जो जिसको हम लोग रेड कलर से जो टिक किए हैं, ऐसे करके टिक किए हैं, उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका वो इस तरह का रहेगा, बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म का, है ना। ये बिल्कुल क्या आपका जी स्क्वायर के फॉर्म का। ये ट्रायंगल फॉर्म का जो रहेगा वो किसी एक लेयर के द्वारा, मतलब ये सब जो आपका बन रहा है ये सिंगल लेयर के कारण, है ना, सिंगल, यहां पे बोल सकते हैं वाइड्स क्रिएटेड ड्यू टू सिंगल लेयर, है ना। और ये जो आपका इस तरह का जो वॉइड क्रिएट हो रहा है आपका, तो आप बोल सकते हैं वॉइड्स क्रिएटेड ड्यू टू डबल लेयर, है ना। डबल लेयर के कारण आपका क्या हो रहा है, वाइड्स क्रिएट हो रहा है। मैं इस वाइड्स को एक बार और अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, दिखा देता हूँ इस सब ट्वीट आग करके। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, जिस तरह का है उस तरह का आपको नोट कर लीजिए। इस वाइड्स को मैं फिर से दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए है ना, कुछ इस तरह से हम लोग डाले हैं, ठीक है। बस 3-4 को लेकर के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इतना किए। अब देखिए एक आइटम ये हुआ जो बिल्कुल इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है। देख पा रहे होंगे सही से, ये बिल्कुल इस तरह से क्या किया, आपका ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है। और नीचे से देखिए आपका इस तरह का, अरे नीचे में जो आपका होगा आइटम्स, समझिए इस चीज़ को, तो इस स्पेस के ऊपर आएगा ना, जब का इस स्पेस के ऊपर आएगा, तो इस स्पेस के ऊपर जो आएगा, तो देख लीजिए आपका किस तरह से आया। तो अब बताइए बीच में जो आपका ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं ना आपका, ये कुछ इस तरह का, 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 कुछ इस तरह का आ रहा है ना आपका। तो ये जो आपका स्पेस है जी आपका, बिल्कुल आपका क्या होगा, ये इस तरह का, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए इन साइड में जो आपका स्फीयर है, इन साइड में जो ये इसी तीनों के कारण आपका स्पेस क्रिएट हुआ है। अरे देखिए ना आपका ये और ये इस तरह का, तो इसके 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 सेंटर को आप मिला दीजिए, सेंटर को आप मिला दीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब फिर आपका क्या हुआ, सॉरी, ये इस तरह का था, ऊपर में एक था और नीचे में आपका क्या है, 2 है, ठीक है ना, ये इस तरह का है। तो देखिए इसके 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 तीनों के आप सेंटर को मिला दीजिए, है ना, तीनों के सेंटर को मिला दीजिए, ठीक है ना। और फिर जो नीचे में जो आपका ये जो आपका ऊपर से आया, ये जो आपका आया ये ऊपर से, है ना, ब्लू कलर वाला, ये इस तरह का आया आपका, देख लीजिए आपका, ठीक है। इसके इसको मिला दीजिए। अब बताइए इसको हम लोग उठा करके इस पे डालते हैं, है ना, इस तरह से। तो देखिए इसके सेंटर को मिलाएं और यहाँ पे देखिए इसके भी सेंटर को मिला दिए, ठीक है। तो कहने का सेंस हुआ ये जस्ट आपका क्या है, किस तरह का है, जिसका 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल के इंटरसेक्शन के कारण आपका बन रहा है। एक ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह का आपका दिख रहा है, आपका एक ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह का दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल जो है इस पे जो डाले हैं वो कैसा दिख रहा है, जबका ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल आपका ये इस तरह का दिख रहा है। तो बताइए ये जो बीच में जो आपका ये क्रिएट हो रहा है, ये जो आपका स्पेस जो क्रिएट हो रहा है, ये जो बीच में जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये स्पेस है ना, यही स्पेस ना आपका वाइड होगा, जब का यही स्पेस ना आपका वाइड होगा। देख लीजिए आपका ये जो बीच में दोनों ट्रायंगल के इंटरसेक्शन के कारण जो ये जो बीच में आपका स्पेस क्रिएट होगा, ओहो, ठीक है, थोड़ा सा कचरा हो पा रहा है,
यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये जो आपका स्पेस जो क्रिएट हो रहा है, ये जो स्पेस जो आपका क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग अभी रेड से किए, वही स्पेस ने इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिख सकता है, आप लोग बेहतर बनाएंगे कॉपी पे तो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? एकदम बात समझ में आ रही है ना आपका? तो यही आपका स्पेस जो है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा, ये इस तरह का स्पेस आपका क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरह का आपका स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? तो ये जो आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है जबका, ये आपका क्या है, voids created due to layer A and B। ठीक है ना, लेयर A एंड B। कोई दिक्कत है? एकदम 100% क्लियर है ना आपका? तो ये इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। तो दो तरीके का आपको क्या हुआ, वाइड क्रिएट हुआ जबका, एक आपका ट्रायंगल के फॉर्म का क्रिएट हुआ और एक आपका स्क्वायर के फॉर्म का क्रिएट हुआ। ट्रायंगल के फॉर्म का जो क्रिएट हुआ था जबका, वो सिंगल लेयर के कारण, और स्क्वायर के फॉर्म का जो क्रिएट हुआ वो दोनों दो लेयर के कॉम्बिनेशन के कारण आपका क्रिएट हुआ। एकदम 100% ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप वहाँ पे बताएंगे कि HCP स्ट्रक्चर और आपका FCC स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए आपका ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। when a third layer is placed over the gaps created only by layer B, then we get AB dot type 3D geometrical crystal which is similar to hexagonal close packing unit सेल। जो आपका लेयर जो क्रिएट हुआ था जबका, सॉरी वायर जो क्रिएट हुआ था, दो तरीके का, एक ट्रायंगल के फॉर्म का और एक आपका स्क्वायर के फॉर्म का। तो जो ट्रायंगल के फॉर्म का जो आपका था वो किसका आपका जी, लेयर बी का है ना, लेयर बी का। आप देख पा रहे होंगे, आप लोग देखिएगा कॉपी के ऊपर में कि लेयर, सिर्फ और सिर्फ लेयर बी के कारण जो आपका क्रिएट हुआ होगा, लेयर बी के कारण जो आपका क्रिएट हुआ होगा जबका, है ना। तो उसके ऊपर में क्या करेंगे ना, बिल्कुल एक एटम्स नहीं, मतलब उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे तो क्या होगा, जस्ट बता ही देते हैं। ठीक है, इतने सारे डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, एक आपका लेयर इस तरह का डाले, लेयर बी ये इस तरह का, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चलिए फिर देखिए आपका क्या होगा, इस तरह का हम लोग लेयर डाले हैं। देखिए तो ये जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका गैप जो क्रिएट हो रहा है किसके कारण जी, सिर्फ लेयर बी के कारण। कौन सा गैप है जी आपका, तो देखिए तो ये वाला जो आपका गैप है, ये वाला जो गैप जो क्रिएट हो रहा है आपका, इस तरह का गैप, वो किसके कारण हो रहा है आपका जी, लेयर बी के कारण। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं।
जो गैप जो आपको क्रिएट हो रहा है लेयर बी के कारण, ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेयर बी के कारण। तो बताइए इसको कवर करना है, तो इसको कवर करने के लिए आपको एटम कैसा डालना पड़ेगा, इस गैप के ऊपर में तो बिल्कुल ऐसा डालना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये जो आपका रेड वाला जो आपका जो हम एटम डाले हैं वो किस पे ओवरलैप कर रहा है, ब्लैक वाले पर ओवरलैप कर रहा है, जो पीछे था आपका क्रिएटेड, ठीक है ना, जो पीछे था। यहाँ भी देख लीजिए आपका इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए आपको और भी विजुलाइज होगा। यहाँ भी देखिए, तो ये जो आपका गैप जो क्रिएट हुआ आपका ब्लू वाले लेयर में जो गैप जो क्रिएट हुआ है, तो ब्लू वाले लेयर में जो गैप जो क्रिएट होता है, इस गैप को कवर करना है तो एटम्स को डालेंगे। तो कहाँ पे डालेंगे, इस गैप के ठीक ऊपर। तो आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका इस तरह का क्या होगा, इस तरह का आपका क्या होगा, एक एटम्स को डालना पड़ेगा। और ये रेड वाला जो एटम था वो किसको ओवरलैप कर गया जी, आपका किसके ऊपर चढ़ गया, तो ब्लैक वाले के ऊपर चढ़ गया ना आपका। तो कहने का सेंस है कि ये जो रेड वाला जो आप जो लेयर डालेंगे, तो रेड वाला लेयर आपका किसके ऊपर चला जाएगा जी, आपका ब्लैक वाले लेयर के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आपका हो गया वो क्या हुआ आपका जी, पहले ए, अरे ब्लैक वाला ए, ब्लू वाला रेड, और आपका क्या फिर से ब्लैक वाला ए होगा आपका, ब्लू वाला बी होगा, और ये जो आपका हुआ रेड वाला वो भी आपका क्या हुआ, ए ही हो गया, क्योंकि ए के जस्ट ऊपर है ना, बिल्कुल एक जैसा। तो आपका क्या होगा, ए ही होगा। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ब्लैक को ब्लैक से दिखाएंगे, तो ये आपका हुआ लेयर ए, ठीक है ना। फिर ब्लू को ब्लू से दिखाएंगे, तो ये हुआ आपका जी लेयर बी, और फिर रेड को रेड से दिखाएंगे, है ना। तो आपका क्या हुआ, लेयर ए। तो मतलब ए बी ऐसे ऐसे करके जाएगा, मतलब ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए, और फिर आपका ए के ऊपर बी, फिर आपका क्या होगा, ऐसे करके कंटिन्यूसली हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर वो किसके तरह होगा जी, आपका HCP के तरह, और आपको 100% अभी आपको विजुलाइज कराते हैं, ठीक है। आप उसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए आप लोग को एकदम 100% विजुअलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिएगा। देखिए इस तरह का बना दिए हम लोग, है ना। ये बिल्कुल हेक्सागन दिख रहा है आपको, है ना, हेक्सागोनल HCP टाइप का दिख रहा है। अब देखिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले नीचे में हम लोग क्या करते हैं, नीचे में हम लोग लेयर डालते हैं। कौन सा डालते हैं जी, ब्लैक वाला लेयर, ठीक है। ठीक है, और इसके बीच में आपका क्या हुआ, इस तरह का। समझिए इस चीज़ को, ये जो ब्लैक वाला लेयर जो दिखाएं वो किस तरह से दिखाएं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से विजुलाइज हो सके। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए यहाँ पे एक, दो, देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 है ना। देखिए तो 1 2 3 है ना, देख रहे 1 2 3 है ना इस तरह का। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा, ये वाला 4 है 4, ये वाला 5 है ना 5, और ये वाला 6 है ना, ये 6। ठीक है, और ये बीच में क्या आपका 7 इस तरह से। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, एकदम 100% विजुलाइजेशन हो रहा है। अब देखिए क्या होगा जी, बीच में हम लोग डालेंगे तो बीच में ये आपका क्या है, लेयर ए है। ये आपका क्या है जी, आपका लेयर ए है। ये आपका क्या है, लेयर ए है। थोड़ा सा आप लोग स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बोरिंग फील करेंगे तो कि क्या सर तब से एक ही चीज़ को बताया जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताइए इस तरह का।
ये आपका जो हो गया आपका जी ये ब्लू वाला लेयर हो गया आपका, है ना, और बिल्कुल आपका क्या होगा इसके ऊपर आएगा, है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा इसके ऊपर आएगा। किस तरह से ऊपर आएगा, तो ये जो गैप है ना, देखिए ध्यान से देखिए आपका ये जो गैप है, इस गैप के ठीक नीचे आपका क्या होगा ये होगा, है ना, और ये जो गैप जो तीनों का तीनों स्फीयर के कारण जो गैप जो क्रिएट है उसका आपका क्या होगा ठीक नीचे आपका क्या होगा ये होगा। कोई दिक्कत है तो देखिए इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं इसके ऊपर में, तो ये आपका क्या होगा बिल्कुल इस तरह से होगा, है ना। ये इस गैप के अंदर में कौन सा आपका स्फीयर रहेगा, जब का 7 नंबर स्फीयर, देख लीजिए आपका इस गैप के जस्ट ठीक नीचे आपका क्या होगा, जब का 7 नंबर स्फीयर रहेगा, मतलब यहाँ पे इसके इनसाइड में जो रहेगा आपका 7 नंबर का स्फीयर रहेगा आपका इसके इनसाइड में नीचे में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर में जस्ट बनाते हैं रेड वाला, 1 2 3 4 5 6, देखिए तो ये आपका जो स्फीयर ठीक इसके ऊपर है ना, ये जो स्फीयर है ठीक इसके ऊपर है, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर ठीक है, और ये आपका ये जो स्फीयर है इसके ऊपर है, ये स्फीयर इसके ऊपर है, और ये स्फीयर इसके ऊपर है, मतलब क्या है ना आपका बिल्कुल लेयर ए के जैसा ही आपका क्या है ऊपर में है आपका, है ना। तो ये जो आपका हो गया ये लेयर ए ही हो गया, और ये जो बीच में हुआ जब का ये बीच में ये आपका क्या हो जब का लेयर बी हो गया। अरे 3 ही आइटम रहेगा, बहुत सारे आइटम रहेगा, एक यूनिट सेल को बना करके दिखाएं आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका क्या हुआ इस तरह से हो गया, और यहाँ भी आपका एक आइटम रहेगा, यहाँ भी आपका क्या होगा एक आइटम रहेगा। तो अब समझिए इस गैप के जस्ट नीचे आपका 7 नंबर रहेगा, और इस गैप के जस्ट ऊपर क्या रहेगा आपका जी आपका ये रहेगा आपका। तो इसको भी नंबरिंग कर दे क्या हम लोग, है ना, इसको भी नंबरिंग कर देते हैं। तो ये जो रहा आपका इसको 8 कर देते हैं, ठीक है ना, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, इस तरह से। तो ये जो गैप जो क्रिएट हुआ आपका जी आपका उसके नीचे जस्ट ये रहेगा, और ये जो गैप होगा क्रिएटेड उसके जस्ट आपका क्या होगा ऊपर ये रहेगा, है ना। एकदम 100% क्लियर है ना आपका। तो चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों को यदि मिला देते हैं ऐसा करके कुछ सेंटर, तो कुछ ट्रायंगल के फॉर्म का इस तरह से बन रहा है। तो बताइए इस ट्रायंगल के ऊपर में, है ना, समझिएगा ध्यान से आपका, है ना, इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर में जो आपका एटम्स था उसका नंबर कितना था 8 ना। तो देखिए तो इसको मिला देते हैं इससे, कुछ इस तरह का बना, 8 नंबर था, और नीचे में ठीक नीचे में आपका कौन सा था जब का नीचे में ठीक कौन सा था आपका वो 7 नंबर था। आप इसको आराम से ऐसे करके मिला दीजिए, है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये बिल्कुल आपका क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं जी टेट्राहेड्रल वाइड्स। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस रहेगा ये, है ना, टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो देख पा रहे होंगे आपको बिल्कुल उसी तरह का है जो आपको अभी जस्ट इससे पहले बताए हैं, उसी के ऊपर आपका क्या होगा इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। एकदम 100% क्लियर है ना, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो यही आपका ए बी के कारण आपका क्या होगा, जो डेवलप जगह होगा आपका 3D ज्योमेट्री, वो आपका क्या होगा बिल्कुल HCP आपका HCP के फॉर्म का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। नोटिस को कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट करते जाइएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में ऐसा करिए कि पहले देखिएगा फिर वीडियो देख करके फिर नोट करिएगा, बहुत टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते, जैसे बोर्ड भरे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये इस तरह का। तो आपको समझ में आ गया था कि जो आपका गैप्स जो क्रिएटेड था, जब आपका गैप्स जो क्रिएटेड था लेयर बी के ऊपर में, उसी के ऊपर जस्ट प्लेस किए तो आपको क्या कौन सा आपका डायग्राम बन के आया, जब का सॉरी कौन सा आपका ज्योमेट्री बन के आया, HCP। अब हम बात करने वाले हैं, देख रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए कहाँ है, इफ वी प्लेस अ थर्ड लेयर ओवर द गैप्स, कौन सा गैप था जी, तो बिल्कुल इस तरह का गैप था, गैप्स क्रिएटेड ड्यू टू बोथ layers, then
that geometry is similar to FCC and called A B C type अरेंजमेंट। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। क्या था आपका, ये जो आपका लेयर जो क्रिएटेड था, जब आपका लेयर जो था क्या क्रिएटेड, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरह का है। चलिए, तो वो जो आपका क्रिएट हुआ था जी, देखिए हम लोग इसको कवर करेंगे, है ना, इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, फिर देखिए इसको कवर करेंगे, इसको सॉरी इसको कवर करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला क्रिएट हुआ आपका जी गैप्स, यहाँ पे फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ये वाला गैप्स क्रिएट हुआ। तो ये जो गैप्स जो क्रिएट हुआ, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो आपका गैप्स क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर क्या करेंगे ना, उसके ऊपर आपका बिल्कुल इस तरह से हम लोग लेयर डालेंगे जी, इस तरह से आपका लेयर डालते चलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से लेयर डालते चलेंगे। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये रहा आपका ए टाइप, ये रहा आपका ब्लू वाला बी टाइप, ये रहा आपका क्या जी सी टाइप, ABC टाइप का बन जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना आपको कि ए लेयर के गैप के ऊपर क्या किए, बी को डाल दिए, और बी एंड ए के कॉम्बिनेशन के कारण जो आपका स्क्वायर के फॉर्म का जो आपका लेयर क्रिएट होता है, उसके ऊपर सॉरी गैप्स जो क्रिएट होता है उसके ऊपर एटम को डाले, तो आपका क्या हुआ, सी टाइप का हो गया। तो ABC टाइप का हो गया, और उससे जो आपका जनरेट होगा, वो उससे कौन सा आपका जनरेट होगा, जबका FCC। उसको दिखाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, 3D बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो खैर, तो 2D बोर्ड पे तो उसको दिखाने जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपका ऐसा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए, तो अब मिटाते हैं इसको। तो FCC तो आप जानते हैं कि किस तरह का क्रिएट आपका होता है, ये जी क्यूबिक यूनिट सेल, ये बिल्कुल इस तरह का होता है। ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ठीक है। और उसके ऊपर आपका क्या होगा, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये FCC हम डायग्राम आप लोग को बना दिए हैं, ठीक है। इस तरह का क्या होगा आपका जी ज्योमेट्री होता है FCC का, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ओवरऑल आप देख लिए क्या क्या चीज़ देखिए जी। आपका सबसे पहले CCP देखिए, जो अरेंजमेंट 1 के ऊपर सेम टाइप का उसी एटम को ओवरलैप करता हुआ डाल देते थे, CCP बनता था। फिर बॉडी सेंटर टाइप का बने कि लेयर ए में थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देंगे जी सारे एटम्स के बीच में, और फिर जो आपका क्या होगा ना, जो कंबाइंड गैप जो आपका बन रहा होगा लेयर ए में, उस गैप के ऊपर आपका क्या करेंगे, दूसरा लेयर को डालेंगे, है ना, B लेयर को डालेंगे उस गैप के ऊपर में, तो वहाँ से जो डेवलप होगा वो BCC आपका जनरेट होगा, ठीक है ना। फिर अरेंजमेंट 2 में आए, तो अरेंजमेंट 2 में जो गैप्स जो क्रिएट हो रहा था आपका, जो उस गैप्स को एक टाइप के गैप को भरने का कोशिश किए, तो उसको जो भरने के कारण जो आपका AB टाइप का जो आपका होगा 3D स्ट्रक्चर जो जनरेट हुआ, उसको HCP बोल दिए। फिर देखिए दोनों गैप के दोनों आपका क्या होगा, लेयर के कॉम्बिनेशन का जो गैप जनरेट हुआ बिल्कुल इस तरह का, तो उसको भरने के दरमियान हम लोग को क्या मिला, जब का FCC टाइप का स्ट्रक्चर मिला, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं जो इन सब ज्योमेट्री से बिलोंग करता होगा, कि कौन सा आपका HCP से बिलोंग करता होगा, कौन BCC से, और कौन सा आपका FCC से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। वैसे जनरली क्वेश्चन में आपका मेंशन कर ही देता है कि Na जैसे है तो किस तरह का आपका वो शो करेगा, है ना, किस तरह के ज्योमेट्री को शो करेगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग लिख देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं HCP, ठीक है, HCP। तो HCP में आपका जो एलिमेंट्स आ जाएगा वो आपका आ जाएगा Zn, Mg, Zn, है ना, MO, ठीक है, और फिर आपका आएगा BCD इस तरह का, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं BCC टाइप का, ठीक है, BCC टाइप का बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आएगा LINAK, ठीक, और फिर आपका RBCS और BA। ये कहने का सेंस आपका हो गया जी, आपका ये S ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होगा वो जनरली आपका इसमें आएगा। HCP में आपका क्या होगा, जब आपका D ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गया। और फिर बात करते हैं CCP और FCC, इन दोनों में किस तरह का आपका आएगा, ठीक है, CCP और FCC। तो CUAGAUNIPT, CUAGAUNIPT, ठीक है। देख पा रहे होंगे कहाँ पे आपका ग्रुप 11 का है ना, ग्रुप 11 का एलिमेंट्स, ठीक है, और ग्रुप 10 का एलिमेंट्स आपका क्या होगा, हाँ, ग्रुप 10 एंड ग्रुप 11 का एलिमेंट जो आपका होगा वो इसमें CCP और FCC में। S ब्लॉक का एलिमेंट जो आपका हो जाएगा, जबका S ब्लॉक का एलिमेंट वो BCC स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका, है ना। और जनरली D ब्लॉक का एलिमेंट, जनरली है ना, D ब्लॉक का एलिमेंट जो आपका होगा वो HCP का आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स की ओर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे, ठीक। चलिए मैं देख लेता हूँ सही से आ रहा है कि नहीं क्लियर, क्योंकि कभी कभी वीडियो बंद भी हो जाया करते हैं। चलिए आ रहा है वीडियो, ठीक है, मुझे लगता है 1 आवर तक का हो ही चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। बात करते हैं अब वर्ड्स और इंटरस्टिशियल साइट, है ना, वर्ड्स और इंटरस्टिशियल साइट। देखिए दो तरीके का होता है आपका जी, ये होगा आपका टेट्रा, बस ये टॉपिक लास्ट ही है, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और ये जो आपका दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, है ना। टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, समझिए इस चीज़ को। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे क्रिएट होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा लेयर रहेगा आपका, इस तरह का लेयर रहेगा, और ये जो गैप्स जो क्रिएट हुआ आपका, ये जो गैप्स जो क्रिएट हुआ आपका, देखिए इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं 3, है ना। तो 1 2 3 स्फीयर के ऊपर में एक स्फीयर को हम लोग डाल देते हैं इस तरह से, है ना। ये आपका क्या होगा, ब्लू कलर का स्फीयर, तो ये आपका हो गया 4। तो समझिए इस चीज़ को कि एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, है ना, इस तरह से। ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3। 1 2 3 की आपका क्या है जी, आपका तीनों स्फीयर का सेंटर है ना। और फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, ये जो ब्लू वाला जो हम लोग डालेंगे, स्फीयर को डालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा 4। तो बताइए इसके सेंटर को मिलाएं, इसके सेंटर को मिलाएं और इसके सेंटर को मिलाएं, तो जो आपका स्पेस जो क्रिएट हो रहा है, आपका स्पेस जो क्रिएट हो रहा है 3D में स्पेस समझ सकते हैं इसको, ये टेट्राहेड्रन शेप का आपका हो रहा है ना। ये आपका क्या है, ये टेट्राहेड्रॉन, है ना, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। टेट्राहेड्रॉन समझते हैं ना, बिल्कुल ये इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का शेप बनेगा, ये इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है ना। और इसका बेस जो रहेगा बिल्कुल ट्रायंगल रहेगा, एक है ना, ट्रायंगल रहेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा आपका। इसका बेस नीचे में आपका जो रहेगा बेस वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन, देख पा रहे हैं इसको सही से, टेट्राहेड्रॉन आपका हो गया ये, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो यही आपका क्या टेट्राहेड्रॉन हो गया, इसलिए इसको नाम दिया है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से आपका होगा जी, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल के कम्बिनेशन के कारण, आपको बताया भी इससे पहले, दो ट्रायंगल के कम्बिनेशन के कारण जो आपका वर्ड्स क्रिएट होता है बिल्कुल इस तरह का, है ना, वर्ड्स जो क्रिएट हुआ आपका। तो कैसा वर्ड्स क्रिएट हुआ आपका, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका होगा वर्ड्स क्रिएट। सही से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ही, क्या कीजिएगा मतलब 2D बोर्ड पे 3D को दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं बहुत कोशिश किया आप लोगों को दिखाने का। अब तक तो किसी तरीके का दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बट क्या कीजिएगा।
देख लीजिए, साफ थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो ये जो आपका जो वाइड क्रिएट हुआ है, ये जो स्पेस जो क्रिएट हो रहा है आपका, ये जो स्पेस जो क्रिएट हुआ है देख लीजिए आपका, ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म का है। यहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ और ही दिख रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपका, ये एक स्पेस जो क्रिएट हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल का है, ये बिल्कुल इस तरह का फॉर्म का है ना, इस तरह के फॉर्म का है ना, कोई दिक्कत है। तो यही आपका जो स्पेस जो क्रिएट हुआ, अब इसके ऊपर आप यदि डालते हैं, यदि अब इसकी इस गैप के ऊपर एक यदि आप एटम ऐसे करके डाल देते हैं, तो बताइए एक एटम आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, इसके नीचे से ये जो आपका स्पेस जो क्रिएट हुआ है, इसके जस्ट नीचे में एक जो आप एटम डाल देंगे, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, आपका एटम का सेंटर आ गया। अब बताइए आप इसको मिला देते हैं कुछ इस तरह से, आप यदि इस तरह से मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा आपका, इस तरह से मिला देते हैं, फिर देखिए आपका ये इस तरह से इसको मिला दीजिए, अरे सारे एटम्स के सेंटर को मिला दीजिए, तो क्या हुआ आपका, ये ऑक्टाहेड्रॉन बन गया ना, ऑक्टाहेड्रॉन, ये आपका क्या बन गया आपका जी, ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रॉन है क्या जब का, तो बीच में आपका क्या स्क्वायर टाइप का है, ऊपर एक आपका एटम है, नीचे एक एटम है ना, बीच में स्क्वायर, ऊपर एक नीचे एक, तो बीच में स्क्वायर हो गया आपका, ऊपर एक नीचे एक। मतलब आप इसको यदि सही से बनाना चाहे तो बिल्कुल आप इस तरह से बनाएंगे, आप इसको सही से बनाना चाहे तो बिल्कुल आप इस तरह से बनाएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से आपको विजुलाइज हो सके। देखिएगा मैं विजुलाइज आपको करा दूंगा, मैं गारंटी लिया हुआ ना आपका विजुलाइज कराने का, ये सॉलिड स्टेट एकदम विजुलाइज कराऊंगा ही, चाहे मेरे पास 2D बोर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है। ये रहा आपका, ये जो रहा आपका, ये इसको आप इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिलाइए, इस तरह से मिलाइए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका, है ना, ये इस तरह से मिला दिए। फिर आपका क्या है, नीचे में एक और एटम है, नीचे में एक और एटम है, आप इसको इस तरह से मिलाइए, इस तरह से मिलाइए, इस तरह से मिलाइए और इस तरह से मिलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है ना आपका, ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है, तो यही तो आपका है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, यही तो आपका है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ गया। आपका 2 लेयर के कॉम्बिनेशन का जो होल तैयार हुआ, उसके ऊपर एटम डालेंगे ऊपर से नीचे से, तो जो आपका शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और एक लेयर के ऊपर जो आपका होल तैयार हुआ आपका जी, उसके ऊपर एक एटम डालेंगे, उसके नीचे एक एटम डालेंगे, तो वहाँ पे जब का क्रिएट होगा वही आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड होगा, या फिर टेट्राहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट होगा। कोई दिक्कत है, 100% क्लियर है आपका। ये शेप के बेसिस पे इसका नाम दिया है आपका जी, वाइड का नाम दिया आपका शेप के बेसिस पे। ये टेट्राहेड्रॉन शेप का था तो दे दिया आपका जी टेट्राहेड्रोसाइट, है ना, वाइड। और आपका क्या ये ऑक्टाहेड्रॉन के बेसिस पे था तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दे दिया आपका। इसको भी आप बनाना चाहते तो आप एक और नीचे से चूंकि एटम डालेंगे तो कुछ इस तरह से आपका होगा, है ना, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए तो मैं इसे मिटाता हूँ, अब चलते हम लोग काम की बातों पे चलते, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए इसको बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स को आप बोल सकते हैं जी, टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करते हैं तो इसमें आप बोल सकते हैं द वाइड्स created due to the voids created due to the placing of atoms over a gap created by सिंगल लेयर। वो गैप किस तरह का रहेगा आपका, ट्रायंगल के फॉर्म का रहेगा, है ना, सिंगल लेयर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिए। टेट्राहेड्रल वाइड्स बिल्कुल इस तरह का रहेगा आपका, बिल्कुल आपका इस तरह का रहेगा। मैं ट्रायंगल के फॉर्म का बना देता हूँ, है ना, इस तरह का रहेगा आपका ट्रायंगल, बीच में एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की बात मैं कर देता हूँ,
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा, द वाइड्स क्रिएटेड ड्यू टू द प्लेसिंग of atoms over a gap created by डबल लेयर। और वो गैप कैसा रहेगा जब का, इस तरह का रहेगा, है ना, कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। कोई दिक्कत है? एकदम 100% समझ आ रहा है ना आपको। चलिए अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिख देते हैं इसको, एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, आपको ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। वीडियो का लेंथ काफ़ी हो रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, in FCC unit cell, in FCC unit cell, all octahedral voids are present at body center and edges of the cube। देखिए FCC यूनिट सेल हम लोग बनाते हैं। देखिए FCC यूनिट सेल बना दिए, सबके कॉर्नर पे क्या आपका एटम्स है प्रेजेंट, सबके कॉर्नर पे आपका क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। कॉर्नर के साथ साथ क्या होगा आपका, कॉर्नर के साथ आपका क्या होगा, जब का फेस पे ही प्रेजेंट है, फेस पे भी प्रेजेंट है। और फ्रंट वाले फेस पे भी, ठीक है ना। अब देखिए वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा जी, तो वॉइड्स देखिए आपका प्रेजेंट जो होगा आपका वो आपका इच एज पे। तो देखिए इच एज के बिल्कुल मिडिल पे, है ना, इच एज सेंटर पे। तो देखिए जो आपका ये जो होल क्रिएट कर रही है आपका क्या है, वॉइड्स है ना, ठीक है। वॉइड्स प्रत्येक एज सेंटर पे प्रेजेंट होगा आपका। देखिएगा ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा जी, 12 इस तरह का हो गया, ठीक है ना। और एक बिल्कुल क्या होगा, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा, एक बिल्कुल बॉडी सेंटर में। तो यहाँ पे ये जो दिखा है ये क्या आपका जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे है जिप का, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एट द एजेस एंड बॉडी सेंटर, है ना। एज पे प्रेजेंट रहेगा और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसका नंबर देख लीजिए तो जी, नंबर ऑफ वाइड्स तो कितना आपका होगा जी, आपका एज 12 एज है, प्रत्येक एज का कंट्रीब्यूशन कितना 1/4 प्लस बॉडी सेंटर पे 1, तो कितना आपका हो गया 3, मतलब 4 हो गया। वैसे देखिए आपका FCC में देखिए नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC तो कितना आपका होगा जी, आपका 8 कॉर्नर है तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस है तो 6 × 1/2, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका जी, यहाँ पे आपका हो गया कितना आपका 4। तो देखिए 4 आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और आपका 4 आपका क्या होगा, ये एटम्स। तो ये ध्यान रखिए आपका क्या होगा जिसका, फॉर इच एटम 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड इज प्रेजेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स हुआ
इसको एकदम ध्यान में रखें कि प्रत्येक एटम के लिए आपका क्या होगा ना कि आपका उतना ही आपका क्या होगा, मतलब प्रत्येक एटम के लिए आपका क्या होगा, एक एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। मतलब किसी यूनिट सेल में n एटम है तो उसके लिए आपका क्या होगा, n आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, या फिर नहीं मिटाता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बता दे रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल बना करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लंबा वीडियो बनता है ना तो उस टाइम में एक्सेसिव हीट के कारण मोबाइल का कैमरा ऑफ हो जाता है। अभी मैं कैमरा लिया नहीं हूँ, लूँगा बहुत जल्द सब कुछ सेटअप क्रिएट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का देख लीजिए आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग फेस के सेंटर पे ऐसा करके कुछ दिखा देते हैं एटम्स को। देखिए ये सब क्या है, फेस के सेंटर पे दिखाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा जी, हम लोग वाइड को जो दिखा रहे हैं ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर के वाइड को दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये आपका क्या है जी, वाइड है, ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर का वाइड है, ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब समझिए इस चीज़ को कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड किसके कारण क्रिएट हुआ होगा, है ना, किस किस के कॉम्बिनेशन के कारण। तो समझिए इस चीज़ को, मैं मिला रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये आपका, ये इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। क्या आपको दिख रहा है ये, और ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना आपका, है ना। सबको मिला दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, इसको इससे मिला देते हैं, है ना, इसको फिर इससे मिला देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल के ऊपर, अरे रेक्टेंगल नहीं, मान लीजिए स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के ऊपर आपका क्या होगा ना, एक ऊपर में एटम उसको क्या किया, सबसे मिला दिए, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, 100% क्लियर हो रहा है आपका, उसके बीच में आपका आया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर से क्या करते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब देखिए अंदर से लाएंगे तो थोड़ा सा खराब ना देखने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से यार दिखाई देता है आपको, जस्ट देखिए। तो ये देख लीजिए आपका क्या होगा, ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल बनना है और एकदम बिल्कुल 3D पिक्चर दिख रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल बनना है ना आपका, बिल्कुल 3D पिक्चर। देखिए कॉर्नर के एटम के कारण आपका क्या होगा, ये क्रिएट नहीं होगा। किसके कारण क्रिएट होगा जबका, तो 6 आपका है ना, 6 आपका क्या है, एटम्स है ना, 6 एटम्स जो आपका क्या है, फेस सेंटर में प्रेजेंट है, उसके कारण आपका ये क्रिएट हुआ। 6 जो आपका एटम है फेस सेंटर में प्रेजेंट है, उसके कारण आपका क्या होगा, ये क्रिएट होगा। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वाइड जो आपका वो 6 एटम से सराउंडेड रहता है, ठीक है। कॉर्नर के एटम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। देखिए कॉर्नर का एटम को क्या बिल्कुल इसी तरीके का है, इसको मैं बाद में दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में दिखा रहा हूँ जानबूझ करके, ठीक है। देख लीजिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आपका फेस सेंटर्ड के कारण आपका होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि, यहाँ पे बोल सकते हैं आप, एन ऑक्टाहेड्रल void is surrounded by all face centered एटम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। एकदम 100% क्लियर हो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का कहानी, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, इफ अ क्रिस्टल contains n atoms, then n number of octahedral voids are present, ठीक है। इस बात को भी समझ गए। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, इन एब्सिस यूनिट सेल ऑल
tetrahedral voids are present at the diagonals of the cube। यहाँ पे बोल सकते हैं on each diagonal two tetrahedral voids are प्रेजेंट। देखिए आपका प्रत्येक डायगोनल पे क्या होगा ना आपका जी, दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा। देखिए ये आपका क्या है, स्फीयर क्रिएट हुआ आपका, सॉरी क्यूब आपका क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आपका एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है। ईच कॉर्नर पे आपका क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा जी, आपका डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। देख लीजिएगा आपका बस एक ही डायगोनल को बना रहे हैं। ठीक है, एक ही डायगोनल को बनाया है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे फ्रंट वाले फेस पे सेंटर पे है ना, यहाँ पे बिल्कुल एटम प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एटम प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एटम प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से प्रेजेंट है। अब देखिए वॉइड्स जो क्रिएट होगा ना आपको, वॉइड्स वो बिल्कुल क्या होगा आपका, एक डायगोनल पे दो वॉइड क्रिएट होगा। एक आपका क्या होगा, डायगोनल पे दो दो वॉइड क्रिएट होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वॉइड जो होगा ये किस किस से सराउंडेड होगा, समझिए इस चीज़ को। ये वॉइड जो होगा किस किस से सराउंडेड होगा, तो मैं देखिए रेड पेन से मैं मिला रहा हूँ, रेड से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, ये आप समझ में आ गया आपको। तो ये रेड से मिला रहा हूँ, देखिए एक तो रेड से मिला हुआ आपका इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए इसका इससे लिंकिंग और इसका इससे लिंकिंग और इस सब का इससे लिंकिंग। समझिए इस चीज़ को। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको इससे मिला देते हैं। ध्यान से देखिए आपका कैसा डायग्राम बनने वाला है, ब्लैक से मिला देते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखिए आपका इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल क्या है आपका, एक टेट्राहेड्रॉन बनना है। देख लीजिए आपका इसको लेते हुए ये बिल्कुल आपका क्या है, टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे होगा। समझिए इस चीज़ को। ये जो है आपका, ये जो है बिल्कुल, ये क्या है, बिल्कुल आपका टेट्राहेड्रॉन का सेंटर रहेगा, है ना, टेट्राहेड्रॉन का सेंटर। देखिए मैं रेड से दिखा रहा हूँ आपको, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। तो 1 जो आपका है वो 1 यहाँ पे होगा, तो ये इस तरह से, फिर देखिए इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे क्या है आपका जी, यहाँ पे क्या है, ये फेस का सेंटर है, ये आपका क्या है, फेस का एटम है, फेस वाला है ना। यहाँ पे क्या है 2 जो है आपका है जी आपका, ये कॉर्नर का एटम है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये 3 वाला जो आपका ये फेस का एटम है, और ये आपका क्या है, ये आपका ये भी फेस का एटम है। ठीक है ना, तो ये आपका फेस का एटम, 2 फेस का एटम, सॉरी 3 फेस का एटम और एक आपका कॉर्नर का एटम। तो यहाँ से देखिए आप इन सबको मिला देंगे इस तरह से, इस सबको मिला देते हैं इस तरह से। देखिए आपका 1 से 2 था ना कनेक्टेड, अरे 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 तो 2 से 3, 3 से 4 तो 3 से 4 है ना, फिर 1 से 4 तो 1 से 4 और फिर 1 से 3 तो 1 से 3, कुछ इस तरह से। देख लीजिए आपका कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो बताइए टेट्राहेड्रॉन बनना है ना, टेट्राहेड्रॉन बनना है और उसके बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा आपका, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। आप दोनों तरीके से देख लिए, ठीक है ना, सेंटर पे बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ये आपका क्या होगा जी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। कोई दिक्कत है तो, जो कि कितना कितना क्या क्या चीज़ से घिरा आपका जी, तो बोल सकते हैं सराउंडेड बाय 3 फेस सेंटर एंड 1 कॉर्नर, है ना, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर से आपका क्या घिरा हुआ है। अब जल्दी से आप लोग समझ लीजिए कि क्या होगा आपका जी, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है आपका कितना जी, 4 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टीबी में सबका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितना होगा, एक डायगोनल पे 2 है तो कितना आपका हो गया, 8 हो गया। और वैसे ही फेस सेंटर में बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, तो कितना आपका होगा जब का FCC में 4 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जस्ट डबल मिला है ना आपका, जस्ट डबल मिला है ना आपका, अरे देख लीजिए आपका जस्ट आपका डबल मिला है, जस्ट आपका डबल मिला है, 2 टाइम्स मिला आपका, 2 टाइम्स
तो आप समझ में आ गया कि किसी भी सेल में यदि आपका क्या होगा n एटम्स रहेगा तो उसका दोगुना आपका क्या होगा, जब का टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इफ अ यूनिट सेल contains n atoms then 2n tetrahedral voids TB tetrahedral voids are प्रेजेंट। टीबी हम लोग रिप्रेजेंट किए टेट्राहेड्रल वाइड्स को, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर हो आपका। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर रहा होगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे इसकी प्रॉब्लम के साथ। वैसे जो आप लोग को पीडीएफ फाइल दिया गया होगा उसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस होगा आपका ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।